गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ट्रांसलेशन में 21 to 30 एडजेक्टिव्स को पढ़ेंगे और उनको याद करेंगे। लेकिन उसको शुरू करने से पहले जो हमने 1 to 20 एडजेक्टिव्स याद किए हैं उनको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट, एबल कुशल, एक्टिव फुर्तीला, अलर्ट सचेत। आप लोग भी मेरे साथ साथ बोलिए, ऑल सभी, एंशियंट प्राचीन, एंग्री नाराज, आर्टफुल चालाक, बैड बुरा, बैलेंस्ड संतुलित, बॉल्ड गंजा। बेसिक मूलभूत या फिर बुनियादी, ब्यूटीफुल सुंदर, बेस्ट सबसे अच्छा, बिग बड़ा, बिटर कड़वा, ब्लैंक कोरा, ब्लाइंड अंधा, ब्राइट चमकीला, ब्रॉड चौड़ा, बुशी झाड़ीदार। तो ये थे हमारे 1 to 20 एडजेक्टिव्स जो हमने याद किए थे। अब हम इनके आगे के 21 to 30 एडजेक्टिव्स को समझेंगे और याद करेंगे। तो चलिए अब हम आज के 21 to 30 एडजेक्टिव्स को पढ़ते हैं और उनकी स्पेलिंग्स याद करते हैं। BUSY बिजी, BUSY बिजी, बिजी मतलब व्यस्त, बिजी व्यस्त। CAREFUL केयरफुल, केयरफुल सावधान, CAREFUL केयरफुल, केयरफुल सावधान। CARELESS केयरलेस, केयरलेस लापरवाह, CARELESS केयरलेस लापरवाह। CHEAP चीप, चीप सस्ता, CHEAP चीप, चीप मतलब सस्ता। CLEAN क्लीन, क्लीन साफ, CLEAN क्लीन, क्लीन साफ। CLEVER क्लेवर, CLEVER क्लेवर, क्लेवर चालाक, क्लेवर चालाक। CLIMATIC क्लाइमेटिक, CLIMATIC क्लाइमेटिक, क्लाइमेटिक जलवायु संबंधी। COLD कोल्ड, कोल्ड ठंडा, COLD कोल्ड, कोल्ड ठंडा। COLOURFUL कलरफुल, कलरफुल रंगीन, कलरफुल रंगीन। COLOURLESS कलरलेस, कलरलेस रंगहीन, कलरलेस रंगहीन। ये थे हमारे 21 to 30 एडजेक्टिव्स। चलिए एक बार इनको फिर से रिवाइज करते हैं। बिजी व्यस्त, केयरफुल सावधान, केयरलेस लापरवाह, चीप सस्ता, क्लीन साफ। क्लेवर चालाक, क्लाइमेटिक जलवायु संबंधी, कोल्ड ठंडा, कलरफुल रंगीन, कलरलेस रंगहीन। अब हम देखते हैं एक बार फिर से दिस दैट एंड दीज एंड दोज। तो यहाँ पे लिखा है पास और यहाँ पर लिखा है दूर। पास की चीज़ों के लिए हम या तो दिस का इस्तेमाल करते हैं या फिर दीज का। अगर कोई चीज़ एक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे, और अगर कई सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम दीज का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार दूर की चीज़ों के लिए हम दैट और दोज का प्रयोग करते हैं। अगर कोई वस्तु एक है और हमसे दूर रखी हुई है तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे, और अगर कोई वस्तु कई सारी हैं और हमसे दूर हैं तो हम उसके लिए दोज का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं। पास रखी हुई एक वस्तु के लिए दिस का प्रयोग और पास रखी हुई कई वस्तुओं के लिए दीज का प्रयोग। उसी प्रकार दूर रखी हुई एक वस्तु के लिए दैट का प्रयोग और दूर रखी हुई कई वस्तुओं के लिए दोज का प्रयोग। अब हम देखते हैं दिस दैट दीज दोज पर सेंटेंसेस।
फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज अ बिजी मैन। दिस की हिंदी हमको मालूम है क्या होती है। दिस की हिंदी होती है यह। इसकी हिंदी है अ हम प्रयोग करते हैं एक के लिए, तो अ की हिंदी होती है एक। बिजी, बिजी अभी हमने सीखा है व्यस्त, और मैन आदमी, तो इसकी हिंदी क्या होगी, यह एक व्यस्त आदमी है। सेकंड है दिस इज अ केयरफुल सोल्जर। दिस इज अ केयरफुल सोल्जर, तो दिस की हिंदी मालूम है, इज मतलब है, अ एक, केयरफुल सावधान, सोल्जर सिपाही, तो यह एक सावधान सिपाही है। नेक्स्ट है दैट इज अ केयरलेस बॉय। दैट की हिंदी वेरी गुड, वह, इज है, अ एक, गुड, केयरलेस लापरवाह, और बॉय, बॉय मतलब लड़का, तो वह एक लापरवाह लड़का है। फिर से पढ़ते हैं, वह एक लापरवाह लड़का है। नेक्स्ट है दैट इज अ चीप ड्रेस। दैट की मालूम है हमको, इसकी भी मालूम है और ए की भी मालूम है। चीप मतलब बताइए क्या होता है। चीप मतलब होता है सस्ता, वेरी गुड, और ड्रेस का मतलब मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था, ड्रेस का मतलब होता है पोशाक, तो वह एक सस्ती पोशाक है। नेक्स्ट है दीज आर क्लीन रूम्स। दीज आर क्लीन रूम्स। दीज की हिंदी गुड, ये, आर की हिंदी है। क्लीन मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए सोचकर, एडजेक्टिव्स को रिवाइज करिए। क्लीन मतलब होता है साफ, वेरी गुड, और रूम्स मतलब कमरे, है ना, तो ये साफ कमरे हैं। ए का प्रयोग हमने इसके साथ इसलिए नहीं किया क्योंकि ए हम यूज करते हैं एक चीज के लिए, और दीज का प्रयोग हम करते हैं कई सारी चीजों के लिए, तो कई सारी चीजों के साथ ए का उपयोग नहीं होता। समझ में आ गई बात। तो दिस और दैट में तो हम ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन दीज और दोज में ए का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है दीज आर क्लेवर पीपल। दीज की हिंदी क्या होती है, ये, वेरी गुड, आर की हिंदी है क्लेवर। अब क्लेवर की सोच के बताइए, क्लेवर की हिंदी क्या होती है। क्लेवर मतलब होता है चालाक, और पीपल लोग, तो ये चालाक लोग हैं। क्या बनेगी, ये चालाक लोग हैं। लास्ट सेंटेंस हमारा है दोज आर कलरफुल शर्ट्स। दोज आर कलरफुल शर्ट्स। दोज की हिंदी हमको मालूम है क्या होती है, वे, आर मतलब होता है हैं, कलरफुल हमने अभी पढ़ा रंगीन, जिसमें कई सारे रंग होते हैं, और शर्ट्स मतलब होता है कमीज या फिर कमीजें, तो दोज मतलब वे, आर मतलब हैं, कलरफुल रंगीन, शर्ट्स कमीजें, तो वे रंगीन कमीजें हैं। वे रंगीन कमीजें हैं। एक बार हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में फिर से पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज अ बिजी मैन। दिस इज अ केयरफुल सोल्जर। दैट इज अ केयरलेस बॉय। दैट इज अ चीप ड्रेस। These are clean rooms. These are clever people. और those are colorful shirts. तो ये थे हमारे these और those के sentences। आज वाले adjectives दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। busy, व्यस्त, careful, सावधान, careless, लापरवाह, cheap, सस्ता, clean, साफ, clever, चालाक, क्लाइमेटिक, जलवायु संबंधी, कोल्ड, ठंडा, कलरफुल, रंगीन, कलरलेस, रंगहीन। तो अब आप लोगों को काम क्या करना है, आप लोगों को अपनी फेयर नोटबुक्स में 21 to 30 एडजेक्टिव्स, केवल 21 to 30
उसके अलावा और कुछ नहीं। ये 10 एडजेक्टिव्स आप लोगों को अपनी फेयर नोटबुक में साफ राइटिंग में लिखने हैं, जिस तरीके से मैंने लिखे हैं। एक साइड पर इंग्लिश और दूसरी साइड पर हिंदी। चलिए, गुड बाय।